छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इसको उपलब्धियों के तौर पे भी बताई जा रही है। हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं, सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे इन 2 सालों में किस-किस तरह से काम हुए, क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है आपके अनुभव में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर, बहुत बड़ा जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करने का अवसर दिया। आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम सबको काम करने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से आप देखिए कि पिछली सरकार में अफरा तफरी का माहौल था, जनता का विश्वास खत्म हो चुका था। आज छत्तीसगढ़ की जनता अपनी सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है और विष्णुदेव साय सरकार अपनी जनता के विश्वास पर खरे उतर रही है। चाहे धान का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे अन्य विकास कार्यों के मामले हो, सभी क्षेत्रों में काफ़ी काम किए जा रहे हैं। प्रदेश की जनता के अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, इसका भी मैं विश्वास दिलाता हूं। किसी भी राज्य का एक दर्पण कहा जाता है पर्यटन और संस्कृति। आप पर्यटन और संस्कृति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास। छत्तीसगढ़ में पर्यटन में को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले कि उस क्षेत्र में किस-किस तरह के काम हो रहे हैं? देखिए, अभी तक कनेक्टिविटी का अभाव था, जिसकी वजह से पर्यटकों को आने में दिक्कत थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया और हम कनेक्टिविटी पूरे छत्तीसगढ़ में जुड़ गई। बस्तर में नक्सलवाद था, जिसकी वजह से भी टूरिज्म के डेवलपमेंट में दिक्कत थी। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्री गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो डेडलाइन दी गई तब वहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और पर्यटन की दिशा में हम लोगों को काम करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल है, ये आगामी समय में 3 साल के कार्यकाल है, जिसमें किस तरह के पर्यटन या संस्कृति के क्षेत्र में कुछ रोड मैप बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देसी-विदेशी पर्यटक छत्तीसगढ़ में आ सकें? हमारा बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल है चित्रकूट, जिसके लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति आनी है। बहुत बड़ा वहाँ काम होना है। इसके साथ साथ सिरपुर, चंपारण, बमलेश्वरी देवी, दंतेश्वरी माता, रतनपुर, इन सब के प्रस्ताव गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्यटन क्षेत्र में भी विस्तार कर रहे हैं, हमको इन सब की स्वीकृति मिल जाएगी, राशि मिल जाएगी और बड़े लेवल में इसका काम होगा। अभी भोरमदेव में हमारा बड़ा भोरमदेव मंदिर का बड़ा निर्माण कार्य चालू होने वाला है, टेंडर हो गए हैं, बस भूमि पूजन होना है। यहाँ हम सब के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि फिल्म सिटी की स्वीकृति मिली, उसका भी टेंडर हो गया है। उस फिल्म सिटी के बनने से हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के माता बहनों को रोजगार के और कलाकारी का भी अवसर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से 2 साल में क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं उनको गिनाएँ, साथ ही साथ आगामी समय में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, इनको लेकर भी विस्तार से चर्चा की। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।